हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि जी की विधि विधान से पूजा उपासना की जाती है, उनके निमित्त व्रत रखा जाता है और इसी के साथ साथ अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण भी किया जाता है, जो कि एकादशी को पूरा दिन यानी कि निराहार या फिर निर्जलाहार रहकर व्रत किया जाता है। मान्यता है कि अजय एकादशी के दिन व्रत रखने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और इसी के साथ साथ अश्वमेध यज्ञ कराने के समान फल की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में अजय एकादशी कब पड़ रही है और उसकी पूजा विधि के बारे में, और व्रत अगर आपने धारण किया है तो उसका पारण कब और कैसे करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अजा एकादशी का जो व्रत है, जब कोई भी एकादशी का हम व्रत रखते हैं, अगर आपने व्रत धारण किया है तो उसका व्रत का पारण भी सही नियमों से ही करना चाहिए, तभी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। तो इसीलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि 29 अगस्त की सुबह 1:19 पर प्रारंभ हो रही है और तिथि का समापन 30 अगस्त की सुबह 1:37 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से 29 अगस्त दिन गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा, जो कि सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना गया है। और इसी के साथ साथ पूजा का मुहूर्त का समय रहेगा 29 अगस्त की सुबह 6:19 से लेकर सुबह के ही 7:58 तक रहेगा। आपको उस समय भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से विधि विधान से पूजा उपासना करनी है। अगर इस समय ना कर पाए तो पूजा का अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर के 12:02 से लेकर दोपहर के ही 12:52 तक रहेगा। आप उस समय भी पूजा उपासना कर सकती हैं। अब जान लेते हैं कि इस दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिनों तक चलता है, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। तो इसीलिए एकादशी के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको स्नान करने के लिए गंगा जल पानी का स्नान लेना चाहिए। और इसी के साथ साथ साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आपको अपने पूजा घर में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फिर लड्डू गोपाल जी को एक विशेष चौकी पर पीला रंग का वस्त्र बिछाकर उन पर स्थापित करना चाहिए। फिर उनका पंचामृत से अभिषेक करें और उसके बाद उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं और उसके ऊपर उनको तुलसी दल अवश्य ही डालें। तुलसी दल भगवान विष्णु जी को विशेष प्रिय है और वहीं पर बैठकर अपने व्रत का अजा एकादशी व्रत का संकल्प लें। आप ये व्रत निर्जला रखना चाहते हैं या फिर आप यह व्रत फलाहारी करना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा के हिसाब से यह व्रत धारण कर सकते हैं। और उसके बाद भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथा संख्या मंत्र में आपको जाप करना चाहिए। आपको अपने व्रत के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का अपने घर में प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में सुख शांति बनाए रखनी चाहिए। और इसी के साथ साथ एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी हुई चीजों का भी त्याग किया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और आज के दिन जितना हो सके भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करते रहें। और एकादशी के दिन ना ही घर में झाड़ू पोछा लगाया जाता है, क्योंकि आज के दिन सूक्ष्म जीवों के मतलब हत्या होने की वजह से पाप के भागीदार ना बने, इसीलिए आज के दिन एकादशी के दिन झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाता। और शाम के समय तुलसी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। तुलसी में ना ही आज जल दिया जाता है, तुलसी के नीचे दीपक जलाया जाता है। और रात के समय रात्रि जागरण का सबसे ज्यादा खास महत्व है। और अगले दिन द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी के निमित्त सुबह जल्दी नहा धोकर उनकी विशेष रूप से पूजा उपासना करके ब्राह्मणों और गरीबों को दान दक्षिणा देने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलना मीन्स उसको ही पारण कहा जाता है। अगर आपने काशी का व्रत रखा है तो पारण का सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि अगर आप सही समय पर पारण नहीं करेंगे तो आपको व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसके लिए व्रत खोलने के लिए तो सबसे पहले पारण का सही समय जान लेते हैं। पारण का सही समय रहेगा 30 अगस्त की सुबह 7:49 से लेकर सुबह के ही 8:40 तक रहेगा, क्योंकि पारण के दिन हरिवासर का जो समय है वो 30 अगस्त की सुबह 7:49 तक रहेगा। तो अब जान लेते हैं हरिवासर क्या होता है। हरिवासर एक चौथाई द्वादशी तिथि की एक चौथाई अवधि होती है जिसमें कि व्रत का पारण नहीं किया जाता, इसीलिए उस तिथि को त्याग दिया जाता है। अब आपको व्रत में आपको व्रत खोलने के लिए क्या करना चाहिए। व्रत खोलने के लिए सबसे पहले आपको द्वादशी तिथि में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद जो
एकादशी व्रत का पारण है वो हमेशा ही सूर्य उदय के बाद ही किया जाता है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। पारण वाले दिन सुबह आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। सभी कामों से निवृत्त होकर गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आपको सबसे पहले भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। फिर भगवान विष्णु जी को किसी मीठी चीज का भोग लगाना चाहिए। तो जैसे कि आप उन्हें विशेषकर पीली मिठाई, ऋतु फल या फिर पंचामृत या फलों का भोग लगा सकते हैं जिसमें कि तुलसी दल डाला हो। तभी एकादशी व्रत इसे पारण पूजा में चढ़ाए प्रसाद से ही करना चाहिए। वैसे तो आप चाहे तो आप चावल भी बना सकते हैं क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन चावल खाना बेहद ही उत्तम माना जाता है। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान है कि जब आप व्रत का पारण कर रही हो तो किसी मीठी चीज से करेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा, तभी आपको व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाएगी। तो व्रत के पारण के लिए सबसे पहले गरीबों और ब्राह्मणों को दान अवश्य ही आपको करना चाहिए, तभी आपको इस व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। और हरिवासर की जो चौथाई एक अवधि है उसका आपको त्याग करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।